दोस्तों, रात का घनघोर अंधकार हो तथा द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह त्रासदी से पूरा विश्व गुजर रहा हो, सभी एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हों, ऐसे में हम विमान में बैठकर आकाश में उड़ रहे हों और अचानक ही कोई गोला आकर हमारे विमान के टुकड़े टुकड़े कर दे और हम चिथड़ों में बदलकर मरने से बच जाएं तथा नीचे अगाध समुद्र में गिर पड़ें, जहां सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी हो तथा हमें तैरना भी ना आता हो, और तैरे भी तो कहां तक, उस पानी का कोई छोर भी तो नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में कितने भी बड़े जिगर वाला ही क्यों ना हो, उस पर क्या बीतेगी, क्या हम इसका अनुमान लगा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे किस्मत के धनी पर बदकिस्मत व्यक्ति की दास्तान बताने जा रहे हैं, जो विमान पर दागे गोलों से तो बच गया, साथ ही गोला लगने से विमान के परखच्चे उड़ने के बाद मलबे के साथ समुद्र में गिर गया। तैरना आता नहीं था, फिर भी विशाल समुद्र में अकेले ही 135 दिन यानी 4 माह से भी अधिक लावारिस सा समुद्र में जिंदा विचरण करता रहा। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी ही मिस्टीरियस रोमांचक घटनाएं आपको हम आगे भी पहुंचा पाएं, इसके लिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात समुद्र की है, पर शुरू आसमान से होती है। एक चीनी नागरिक मून लिम द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश जहाज पर प्रबंधक के पद पर काम कर रहे थे। उनका जहाज केप टाउन से सूरीनाम जा रहा था। उनका जहाज उस समय की सबसे आधुनिक सुविधाओं से लैस था। एक अकेला जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऊपर उड़ता हुआ किसी का भी शिकार हो सकता था। उस गुप्त अंधकार में जर्मनी की एक पनडुब्बी, जो घात लगाए एक दानव की तरह पानी के अंदर छुपी बैठी थी, पनडुब्बी ने पानी के अंदर से ही इनके जहाज को टारगेट बनाकर एक के बाद एक 2 गोली दाग दिए और स्वच्छंद उड़ रहे इनके जहाज को कई टुकड़ों में करके स्वाहा कर दिया। जहाज के परखच्चे उड़ के समुद्र में गिर के डूबने लगे। उस समय उनके जहाज में कुल 53 लोग सवार थे, जिनमें से 52 लोग मारे गए। वहां एक बड़े संयोग ने काम किया। मून लिम ने उस समय लाइफ जैकेट पहन ली थी। दैव योग से उसने जिज्ञासा बस ऐसा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ जैकेट कभी पहनी ही नहीं थी। वह सिर्फ जैकेट पहनने का ट्रायल कर रहे थे। जैकेट पहनते ही जर्मन गोले विमान से टकराए और सारा कुछ ध्वस्त ही कर डाला। उस लाइफ जैकेट के कारण मून लिम बच गए और समुद्र में जिंदा ही गिर गए। 53 लोगों में वही एक जिंदा बचे। जहाज का बॉयलर समुद्र में गिरने के बाद पानी में फटा। पानी में विस्फोट होने से पानी की लहरों के साथ छिटक कर मून लिम जहाज के मलबे से काफी दूर जा गिरे। यह मात्र एक दैवीय संयोग ही था। वह उल्टा सीधा हाथ पैर चलाता रहा, मरता क्या न करता। लगभग 2 घंटों की छटपटाहट के बाद अनायास ही उसे एक टूटा फूटा लकड़ी का बेड़ा तैरता हुआ मिल गया। इन 2 घंटों में दैव योग से कोई बड़ी शार्क जैसी मछली से उनकी मुलाकात नहीं हुई, वरना वह बेड़े तक पहुंचने के लिए जिंदा बचता ही नहीं। वह उस बेड़े पर चढ़ गया। बेड़ा टूटा फूटा छोटा सा एक लावारिस बेड़ा था, जो पता नहीं कहां से तैरता हुआ पहुंच गया था। उसमें कुछ भोजन था जो लगभग खराब हो चुका था, तथा कुछ पीने लायक पानी भी था। वह उसी खाने और पानी को खाता पीता रहा, उसी छोटे से बेड़े पर समुद्र में तैरता रहा। जल्द ही वह खाना और पानी भी समाप्त हो गया। तब तक बेड़े में से उसने एक कील निकाल ली तथा बेड़े में पड़े कुछ खराब से हो गए एक चाकू और बेड़े की दरारों की सहायता से कील को मोड़कर मछली पकड़ने वाले कांटे जैसी बना ली तथा एक रस्सी में कांटा बांधकर थोड़ी सड़े हुए खराब खाने को फंसाकर मछली पकड़ने लगा। उसे सफलता भी मिली। दिन भर उसी प्रयास में लगा रहने पर समय भी कटता और एक आध मछली भी मिल जाती। धीरे धीरे वह काफी भोजन इकट्ठा कर चुका था। उसने अपनी लाइफ जैकेट में बरसात का पानी भी इकट्ठा कर लिया। वह विशाल समुद्र में एकदम अकेला लग रहा था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी और उसे तैरना भी नहीं आता था। इसके लिए उसने एक रस्सी को बेड़े से बांधकर उसका एक सिरा
अपनी कमर में बांध रखा था, क्योंकि अगर वह कहीं बेड़े से गिर जाए तो फिर वापस बेड़े में आ सके। कई हफ्ते बीत गए, पर अथाह समुद्र के सिवा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बल्कि एक दिन एक आफत और आ गई, तूफान के रूप में, जिस तूफान ने उसके बेड़े का सारा खाना पीना, लाइफ जैकेट आदि बहाकर ले गया। अब वह जीने की आस छोड़ चुका था और आत्महत्या करने का मन बनाने लगा, मगर यह मानव शरीर जल्दी प्राण छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। अचानक एक जंगली पंछी भटकता हुआ उसके बेड़े में बैठ गया। उसने उस हारे थके पंछी को पकड़ा और उसी का खून पीकर प्यास बुझाई तथा उसी के मांस को खाकर भूख भी शांत की। इसी तरह धोखे से हारे थके कभी कभार कोई पक्षी आ जाता था, वह उन्हें ही पकड़कर उनके खून और मांस के सहारे जिंदा रहने लगा। एक दिन एक छोटी शार्क उसके बेड़े के पास दिखाई दी। वह बिना डरे ही उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने उसका खून पीकर प्यास बुझाई और कई दिनों तक उसका मांस खाया। वह अब तक कच्चा मांस खाने का अभ्यस्त हो ही चुका था। कई समुद्री जहाज उसके पास से गुजरे, पर किसी ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। उसे देखकर, उसकी आवाज सुनकर भी अनदेखा करके गुजर गए और उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोग बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे। किसी को किसी पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया था। लोग सिर्फ यही सोचते थे कि अमुक व्यक्ति कोई जासूसी तो नहीं कर रहा। ऐसे में फरिश्ता बनने की जहमत कौन मोल ले, क्योंकि इस तरह का भेष बनाकर कुछ देशों के जासूस समुद्र में भटक जाने का नाटक करके किसी जहाज द्वारा मदद किए जाने पर उनके देश में शरण पाकर जासूसी करने का काम करते थे। अतः इसी भय के चलते सभी जहाज उसे अकेला देखकर भी अनदेखा करके गुजर जाते थे और मूनलिम एक आह लेकर मायूसी से बेड़े में बैठकर रोने लगता। आप ही सोचें, 135 दिन कितने अधिक होते हैं। ऐसा असहाय अकेलापन, एक दिन भी ऐसा मंजर अकेले में गुजारने पर कैसा फील होगा। पर वो दिन भी आया जब दैव योग से कुछ ब्राजीलियन मछुआरे मछली पकड़ते हुए अपनी बोट लेकर वहां से गुजरे। उस छोटे से बोट में 3 ब्राजीलियन मछुआरे थे। उन्होंने फाइनली उसकी मदद करके अपनी बोट में बैठाया और यातना झेल रहे मूनलिम को थोड़ा सा खुश होने का अवसर प्रदान करवाया। शायद उसे ईश्वर और बड़ी यातना से भरे नरक में पहुंचाने के लिए थोड़ा चारा डाला हो। आगे मूनलिम का क्या हुआ, उसे कहां ले जाया गया, यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखें, जिसे हम जल्द ही आपको उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों, आप इस रोमांचक वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आगे फिर मिलते हैं एक रहस्यमय रोमांचक घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।